हाँ दोस्तों, समांतर श्रेणी के क्रम में ये अगली कड़ी एनसीईआरटी के सवाल आपको हम आगे लगाने चल रहे हैं। अभी ये समांतर श्रेणी चल रहा है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाना, सपोर्ट करना, मेरा वीडियो अंत तक देखना। क्या है सवाल देखिए आप लोग। किसी यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के यनवें पद बराबर होंगे। ठीक, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, माना यनवा पद बराबर होगा। ठीक, माना यनवा पद बराबर होगा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, दो श्रेणियां दिया है ना, एक तो 63, 65 डॉट 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 डॉट, और ये पहली श्रेणी है और दूसरी श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 डॉट 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 ना। अब आपको कह रहा है यनवा पद बराबर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो आपको पता है कि यनवे पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे आप, यही रखेंगे। प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू, इसमें क्या है 63 है। डी इक्वल टू क्या है 65 माइनस 63 करेंगे तो 2 होगा। और इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू 3 होगा और डी इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 3 यानी 7। अब ये सूत्र, यही सूत्र आपको रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 यानी 63 प्लस एन माइनस 1 डी, डी मतलब 2 बराबर, यहाँ भी ए प्लस 3 एन माइनस 1D। ठीक है, अब आप देखें 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। इसी तरीके से आप हल करेंगे तो 3 में से 7 गया तो -4। ठीक, आपका इधर आ जाए। 63 में से 2 गया तो 61, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक, अब 60 जब इसको पक्षांतर करेंगे यहाँ आ जाएगा 65 और 2n 7n माइनस होगा। जब 7n में से 2n माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 5n, और ये कट गया 5 13 में 65, यानी n इक्वल टू 13। यानी 13वें पद के लिए क्या है, यन के यनवे पद बराबर, यानी 13वां पद जो होगा इन दोनों का बराबर होगा। ठीक, तो ये थी सवाल आपकी दोस्तों, इसको आप आसानी से देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब आप अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, देखिए अगली सवाल, वह समांतर श्रेणी, वह एपी, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी अब क्या है, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है। ठीक, ए प्लस 2D ए प्लस 3D। ठीक, तो इसका क्या है, ए पी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद, तीसरा पद यानी जब आप इसमें देखिए तीसरा पद यानी n बराबर 3 रखेंगे तो ए प्लस 2D आएगा। ठीक, ये मत समझना कि ए प्लस 3D हो जाएगा, ए प्लस 2D हो, n बराबर 3 माइनस 1 तो 2D हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, आप देखिए जिसका तीसरा पद 16 है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे ए प्लस 2D इक्वल टू 16। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए ताकि ये आपको शो होता रहे। ठीक है, अब क्या है, तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। ठीक, सातवां पद, अब T7 ना, तो T7 मतलब ए प्लस 6D माइनस 5वें पद से ना ए प्लस 4D इक्वल टू 12।
ठीक है। अब क्या होगा, इसको आप हल करें, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। ठीक, तो a से a आपका कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया तो क्या आया 2d इक्वल टू 12, ये कट गया आया 6, यानी d इक्वल टू आपका आ गया 6 ना। इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जब d इक्वल टू आ गया 6 आपका, तो इससे आप d का मान समीकरण 1 में रखिए ना, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d, 6 दूना 12, 16 में से 12 गया तो 4, यानी a बराबर आ गया आपका 4। आपको a बराबर मिल गया, d बराबर। अब आसानी से आप लगा सकते हैं कि समांतर श्रेणी क्या प्रथम। अब इसमें आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कि कौन सा होगा, क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए ना। AP मतलब समांतर श्रेणी। अब क्या है, a बराबर आपका 4, a प्लस d बराबर क्या है 6 है। तो देखिए, अब इसी में आप ऐसे रखते चले जाइए, a इक्वल टू 4 है तो श्रेणी क्या होगी, AP क्या होगा 4, दूसरा a प्लस d बराबर क्या है आपका 6 है, a इक्वल टू, तो 6 प्लस 4 10, a प्लस 2d, a बराबर 4, d बराबर 6 है, तो 6 दूना 12, 4 16। इसी प्रकार से 3d 16, 6 22 डॉट डॉट एंड अप टू सो ऑन। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये समांतर श्रेणी हो जाएगी जो इसमें पूछा था। दोस्तों आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों कोई गलती हो, कोई कमी हो तो माफ़ करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।